Hello dear students, welcome back to the online classes of computer. Today we will continue the class 8 computer chapter 9. This is the second part of the chapter, so must watch it. In my previous video I have already explained about the computer ethics and internet privacy. So in this video I am going to explain you internet control and computer reliability. So let's start. So our today's topic is internet control. Given the internet vastness and ease of accessibility, the number of users it sees regularly grows very fast every day. इंटरनेट की वास्टनेस और इसकी एक्सेसिबिलिटी को देखते हुए जो यूज़र्स के नंबर्स यानी कि जो इसके यूज़र्स की संख्या है वो दिनों दिन क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है. People from all over the world are finally accepting the internet as means of common access to their information, news, social networking and personal entertainment. लोग पूरे वर्ल्ड से जो लोग जो हैं इंटरनेट को कॉमन एक्सेस यानी कि इंफॉर्मेशंस तक पहुंचने का एक कॉमन एक्सेस समझ रहे हैं, न्यूज़ तक पहुंचने का, सोशल नेटवर्किंग बॉन्ड करने का एंड पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए भी इसका यूज़ कर रहे हैं. The term इंटरनेट कंट्रोल however is a rather broad, यानी कि जो टर्म है इंटरनेट कंट्रोल ये एक बहुत व्यापक शब्द है, एक बहुत बड़ी मीनिंग इसके अंदर छिपी हुई है. इट इंक्लूड्स बोथ सेंसरशिप एंड सर्विलेंस. इसके अंदर सेंसरशिप भी आता है और निगरानी भी आती है, यानी कि नियंत्रण और निगरानी दोनों इसमें जुड़े हुए हैं. एज सच इट इज़ सेंसिटिव टू वायलेशन ऑफ बोथ द राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द राइट टू प्राइवेसी. जैसा कि आमतौर पर देखें तो इंटरनेट कंट्रोल जो है वो दोनों के उल्लंघन, किसके दोनों के उल्लंघन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता यानी कि हमारा जो प्राइवेसी का अधिकार है और हमारी जो विचार यानी जो हमारा एक्सप्रेशन है जो इसका अधिकार है, दोनों के उल्लंघन यानी कि जो लोग इसकी उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी अवमानना कर रहे हैं, इन दोनों के प्रति संवेदनशील है. विद द इंटरनेट्स मैसिव पॉपुलैरिटी, इंटरनेट की पॉपुलैरिटी के साथ ही पावर स्ट्रगल्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बिगन टू ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पर जितने भी पावर स्ट्रगल यानी लोग एक दूसरे के लिए शक्ति यानी कि एक दूसरे की पावर के साथ संघर्ष कर रहे हैं. एंड द इशू ऑफ इंटरनेट कंट्रोल बिकम्स मोर प्रीवेलेंट, और जो ये इंटरनेट कंट्रोल का इशू है, ये जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया यानी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया. आज इंटरनेट कंट्रोल के लिए कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं. Independent users, businesses, search engines and any possible source of information is trying to control, manipulate, bias and censor their information on the internet whether they realize it or not. जितने भी इंडिपेंडेंट यूज़र्स हैं और बिजनेसेस हैं, सर्च इंजन्स हैं और भी बहुत सारे पॉसिबल इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं, ये सभी लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और हेर फेर करने में कुछ लोग, और इसके जो पहले से जो भी अवधारणा बनाई गई है जिसको हम पूर्वाग्रह के रूप में भी जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये इंटरनेट के इंफॉर्मेशन में करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो उनको इसका एहसास है या नहीं है कि इंटरनेट कंट्रोल में क्या चीज़ें आ सकती हैं, फिर भी वो अपने सारी चीज़ों को कर रहे हैं. तो इंटरनेट कंट्रोल जो है वो आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिस पे बहुत सारे आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर रिलायबिलिटी. कंप्यूटर रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी से तो आप सभी फेमिलियर होंगे कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता. तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? इन कंप्यूटर नेटवर्किंग reliable protocol is one that provides reliability properties with respect to the delivery of data to the intended recipient as opposed to an unreliable protocol which does not provide notification to the sender about the delivery of transmitted data. कंप्यूटर नेटवर्किंग में रिलायबल प्रोटोकॉल वो होता है जो हमारी
वो विश्वसनीय चीज़ों के बारे में हमको बताता है। जैसे कि हमने कोई भी डेटा जो है या हमारी जो डिलीवरी है डेटा की, वो हम कहीं किसी रिसिपेंट को भेज रहे हैं और वो सही सलामत वहाँ तक पहुँच रहा है, उसकी नोटिफिकेशन मिलना। जबकि अनरिलायबल प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके विपरीत क्या करता है, दिस डज़ नॉट प्रोवाइड नोटिफिकेशन टू द सेंडर अबाउट द डिलीवरी ऑफ ट्रांसमिटेड डेटा। जो हमें कोई नोटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता है, हमारे जो भेजे हुए ट्रांसमिटेड डेटा है, जो हमने भेज चुके हैं डेटा को, वो हमें उसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता। जबकि कंप्यूटर रिलायबिलिटी में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में रिलायबल प्रोटोकॉल वो होता है जो हम जो भी डेटा सेंड कर रहे होते हैं उसकी एक प्रॉपर नोटिफिकेशन हमको मिल जाती है कि हमने जहाँ पे डेटा सुरक्षित भेजा है वहाँ पे वो डेटा पहुँच चुका है या नहीं। A reliable multi-class cast protocol may ensure reliability on a per recipient basis, as well as providing properties that relate the delivery of data to different recipients. जो एक रिलायबल मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल इंश्योर करता है रिलायबिलिटी को, यानी उस विश्वसनीयता को इंश्योर करता है जिसमें क्या होता है, पर रिसिपेंट बेसिस, यानी जितने भी भेजने वाले हैं अपने मैसेज को भेज रहे हैं उन पर रिसिपेंट पे वो क्या करता है, अपनी रिलायबिलिटी को शो करता है। और उसके साथ ही साथ जितनी प्रॉपर्टीज़ वो प्रोवाइड करते हैं जो रिलेट करता है हमारे डेटा की डिलीवरी से अलग अलग रिसिपेंट्स को जो हम भेजते हैं, जैसे कि टोटल ऑर्डर या फिर एटोमिसिटी और वर्चुअल सिंक्रोनी। इट मीन्स कि जो हमारी डेटा है वो समय पर वहाँ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, बीच में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्यूटर रिलायबिलिटी हमको वार्न करता है, इन्फॉर्म करता है। रिलायबल प्रोटोकॉल्स टिपिकली इनकर मोर ओवरहेड देन अनरिलायबल प्रोटोकॉल्स एज अ रिजल्ट आर slower एंड लेस स्केलेबल। रिलायबल प्रोटोकॉल की तुलना में अनरिलायबल प्रोटोकॉल जो हैं वो क्या करते हैं, रिलायबल प्रोटोकॉल जो है वो अपने ऊपर ही सारी चीज़ों को ले लेता है और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि ये जो है वो स्लो वर्क करता है और इसकी जो मापने की तुलना, यानी कि इसको हम मापनी जो है इसका वो भी हम कम कर सकते हैं। रिलायबल प्रोटोकॉल जो है वो विश्वसनीय होता है और हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो I have explained about the internet control and computer reliability. In my next video I will explain you copyright. So thank you so much.